अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बहुत ही नरम और सॉफ्ट मुलायम से दही बड़े तैयार करेंगे, जो बाज़ारों में जिस तरीके से मिलते हैं। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 1/4 कप मूंग की दाल ले ली है और 1 कप हमने धुली हुई उड़द की दाल ले ली है। ये सफ़ेद वाली उड़द की दाल है। इसे हमने पूरी रात के लिए भिगा दिया था और अच्छी तरह से धो के हमने छान लिया है। अब इसका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। हमें इसका एकदम बारीक सा पेस्ट तैयार करना है। पानी की अगर ज़रूरत लगे तो आप 1 से 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाल दें। हमें इसे बहुत पतला नहीं पीसना है। अब हमने दालों को पीस लिया है। इसे 5 मिनट तक हम लगातार फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन में, ताकि हमारे दही बड़े अच्छी तरह से सॉफ्ट बने। अब हमने दालों को अच्छी तरह से फेंट लिया है। एक बाउल में पानी ले लिया है। अब इसमें हम डाल के देखेंगे, अगर पानी में बड़े जाते साथ ऊपर तैरने लगे तो समझ लो हमारा बैटर एकदम तैयार हो चुका है। माशाल्लाह पानी में बड़े अच्छी तरह से तैर रहे हैं, इसका मतलब हमारा बैटर अच्छी तरह से फिट चुका है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब हमने नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया है साबित, और 1 टेबलस्पून के करीब हमने किशमिश डाल दी है। ये बड़ों में किशमिश का फ्लेवर खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको डालना है तो डालें, अगर आपको किशमिश नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ हमने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा उसे अच्छी तरह क्रश करके डाल दिया है। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और गैस पे कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अब तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम छोटे छोटे वड़े बना के तेल में डालते जाएंगे। हमें ज़्यादा बड़े साइज़ के वड़े नहीं तलना है। तेल की आंच को हमें मीडियम रखना है, नहीं तो वड़े ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से हमारे दालें कच्ची रह जाएगी। इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना है। हम मीडियम आंच पे हम इसे फ्राई कर लिए हैं गोल्डन कलर आने तक। अब हमने एक बाउल में पानी ले लिया है। ये सादा पानी है। इसमें हमने पाव चम्मच के करीब हींग डाल दी है। सबको अच्छी तरह से पानी में हींग को मिक्स कर लें और वड़े हमने तल लिए हैं। अब इसे हम छान के पानी में डाल देंगे। इसी तरह हमने सारे वड़ों को तल के पानी में डाल दिया। अब हमने दही ले ली है 500 ग्राम के करीब। अब इसे एक छलनी में डाल के हम अच्छी तरह से मसल के छान लेंगे, ताकि हमें एक क्रीमी जैसा टेक्सचर मिले। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप उसमें भी छान सकते हैं। इससे हमारी दही बहुत सॉफ्ट और क्रीमी बनती है। अब इसे 2 मिनट तक फेंट लें। अब इसमें हमने 3 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर डाल दी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम माशाल्लाह हमारे वड़े बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं। अब हम इसका पानी निचोड़ के हथेली की मदद से रखते जाएंगे कटोरी में। इसी तरह हम दही वड़ों को सर्व करेंगे। आप मेहमानों के सामने इसी तरह से सर्व करें। बिल्कुल बाज़ारों जैसे बिकने वाले दही वड़े ये लगते हैं, खाने में भी बिल्कुल वही टेस्ट आपको लगेगा। ऊपर से हमने दही डाल दिया है। दही को आप ठंडा कर लीजिए। अब इस पे हमने हरी चटनी डाल दी है। हरी चटनी और मीठी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। ऊपर से हम मीठी चटनी डालेंगे। आपको तीखा मीठा जितना पसंद है आप वो हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हमने
भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसी तरह आप बनाएं, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों के आगे सर्व करें। ये खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब हमने ऊपर से थोड़ा सा दही दोबारा डाल दिया है। दही के ऊपर हमने जो मसाले डाले हम दोबारा बताते हैं। भुना हुआ ज़ीरा, चाट मसाला, काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। माशाल्लाह हमारे दही वड़े बनके तैयार हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं और गर्मी के मौसम में तो इसे खाने का मज़ा बहुत ही आता है। माशाल्लाह हमारे दही वड़े बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें और जो नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी हर नई रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिले। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।